नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपरा को सहेजने की अनूठी पहल देखने को मिली। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के प्रांगण में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के द्वारा भव्य गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में गांव से लेकर शहर तक के करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के बैनर तले गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का रंगारंग आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग गांव और शहर से करीब 100 प्रतिभागी पहुंचे। बच्चों से लेकर युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने गेड़ी पर दौड़ लगाकर अपनी प्रतिभा और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं के लिए विशेष रूप से नारियल फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बेहतर प्रदर्शन कर जीत अपने नाम की। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती पारंपरिक खेल और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी माटी और परंपरा से जुड़ी रहें। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के प्रांगण में छत्तीसगढ़िया क्रांति द्वारा आज गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन करे गए है, जिसमें छोटे बच्चा से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक 3 पाली में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा गेड़ी दौड़ के आयोजन करे गए। देख सकत हो कि छोटे छोटे बच्चा मन कैसे आज गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिए हुए। बता दे कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का बचाए के उद्देश्य से ये गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन किए जाते हैं, जिनमें छोटे बच्चों से लेकर के मीडियम और बड़े साइज के बुजुर्ग मन भी सब में भाग लिए हुए। देख सकत हो कि कैसे गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता के में आयोजन किए जावत है और छोटे छोटे बच्चा मन हवा प्रतियोगिता में भाग लिए है। प्रतियोगिता के तहत जो है शुरू में से चालू होते है, जा करके फिर वहाँ जा करके इकट्ठा होते 100 मीटर के दौड़ है, ओकर बाद फिर वापिस आकर आवत है। जेन भी फर्स्ट ये आते उनका एक आकर्षक इनाम इनकर द्वारा दिए जाते हैं। आइए यहाँ आयोजक समिति मन है उनकर से बात करथन और जानथन कि कब से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाते का है। जी बताएंगे, आज गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाते कब से किया जाता, का एकर उद्देश्य है? जोहार छत्तीसगढ़, आप मन ला जबर हरेली गेड़ी दौड़ में स्वागत है। आप मन के हरेली तिहार हमार छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हमार पहली तिहार है, जेकर उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन द्वारा बिलासपुर में ए हदरी दूसरिया बछर है। पिछले 5 बछर ले हमन शुरुआत करे हन और उत्साहपूर्ण परिणाम देख के हमन दूसरिया बछर कार्यक्रम रखे। हमन उद्देश्य यही है संगठन के कि हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति, हमार छत्तीसगढ़ी तिहार के जेन भुला जात है ओला हमन वापस से सजोए के काम करत हन और जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमार छत्तीसगढ़िया संस्कृति है सर्वश्रेष्ठ है। हम छत्तीसगढ़िया हैं तो हमार छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला हमन ला भुलाना नहीं है। आपन देख सकत हो कि भारी उत्साह से छत्तीसगढ़िया संस्कृति जन भुलात है तेका याद दिलाए के उद्देश्य से काम करे जाते। जी बता, पिछले बछर भी करे रहे, ये बछर भी करत है, का खास बार परिवर्तन करके किया जाते बता? जोहार छत्तीसगढ़, अब हमन जो छत्तीसगढ़ के परंपरा धीरे धीरे मिटा जाते है, तेन ला बचाए के कोशिश करत हन। गाँव में पहले गेड़ी होती से आजकल वो नहीं होते। हमारे छत्तीसगढ़िया मन के पहला त्योहार है हरेली, जेमा गेड़ी खेले जाते, तो धीरे धीरे लुप्त हो जाते। और जैसे कि आप मन पूछे है कि का नया करत था के, तो हमन पहली बार जो करे रहे शुरुआत रही से अब ये बढ़ के आउ करत जाता प्रतियोगिता, भीड़ बढ़त जाते और दूरिया दूरिया लोग बाग आ जाते। आने वाला समय में 2-4 साल में शहर के हर जगह में गेड़ी के प्रतियोगिता चले लगी है। देख सकत हो दूसरा राउंड के फिर गेड़ी के प्रतियोगिता जिन है शुरू हो चुके हैं और देख सकत हो कि 5 साल से लेकर के 12 साल के जिन बच्चा मन हवा तेन मन हवा गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिए है और किस प्रकार से दौड़त है। बता दे कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति के त्योहार है जिन धीरे धीरे नंदात जाते, तेका बहुत अच्छा उद्देश्य से मन बढ़ाए के कोशिश करत है। जी बता, क्या उद्देश्य है, कैसे किया जाते है? जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कोती से जबर गेड़ी दौड़ के आयोजन कराए जावत है। छत्तीसगढ़ में हमार गेड़ी दौड़ हमार संस्कृति है, लेकिन कहीं ना कई बार देखे पड़ जाते कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति में नदावत है, तो हमन कहे ना गेड़ी ला बचाए के प्रयास करत हन। गांव शहर में हर जगह गेड़ी मनाए के परंपरा है, लेकिन शहर में गेड़ी दौड़ने वाला, गेड़ी चढ़ने वाला बहुत कम रहते। तो हमारे आयोजन के मुख्य कारण वही है कि लड़का मन ला थोड़ा उत्साह रहे और हमारी जो संस्कृति है वो आने वाले पीढ़ी लड़का मन के ऊपर बगरा देखा जाने की हाँ गेड़ी ऐसी भी परंपरा है जो मनाए जाते हैं। गेड़ी दौड़ दौड़े से शारीरिक किस प्रकार के फायदा होते?
हाँ व्यायाम आप देखा गेड़ी दौड़ में बहुत मेहनत लगती है। पहले तो बनाए के विधि है कि आप लोग गेड़ी बनाए बार नहीं मिले, ओकर बनाए के बाद अब बांस के लकड़ी से गेड़ी बनाए जाते हैं और वो चढ़ के दौड़ना कोनो आम बात नहीं है। ऐसे तो मन के दौड़ लेते तब बहुत एमा मेहनत लगते, एकरे बार काहे कि व्यायाम के रूप में भी देखे जाते। ठीक। बता दी कि ये दूसरा बछर है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा आज जन हो हरेली के उपलक्ष्य में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते। बता दे कि कहीं भी इस वक्त देखा जाते कि हमार जन छत्तीसगढ़ी परंपरा है गेड़ी वो नंदाज जाते तो एक उद्देश्य से ही मन है जो है अच्छा एक प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते जेकर से हमारा संस्कृति का भी इससे बचाए के काम होते है। अब देख सकते हो कि फिर अभी कार्यक्रम जो है चालू होने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक, खारनबिल टीवी, बिलासपुर। आज मीर अली मिर्जी के हमार लिखे एक पंक्ति याद आते मोला, नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे। तो हमार जो संस्कृति नंदातरी से, गेड़ी नंदातरी से, भौरा नंदातरी से, बाटी नंदातरी से, छत्तीसगढ़ की कल्चर है। आज लइका मन आधुनिकीकरण में मोबाइल के युग में आ गए। आप देखा तो बहुत नुकसान होते मोबाइल के। बाटी भौरा अगर लइका मन खिलत से तो कर बुद्धि के विकास होत रही से और कोई भी प्रकार से हानि नहीं होत रही से मन ला। तो आज यही ले देखते हुए हमन बिलासपुर के हृदय स्थल में आज गेड़ी दौड़ के आयोजन रखे हैं और ये लगातार दूसरा साल है। और यहाँ अपना रतनपुर से लेके तखतपुर एतिया मलार पचपेड़ी यहाँ से हमारे गेड़ी हार मना है। कुछ हमारे शहर ले भी आए है। आप एमा 5 साल से लेके 45 साल 50 साल तक के हमारे गेड़ी हार मना है। अब एमन लगभग 70-75 की संख्या में है। संदेश हमला यही हमार केवसी लेके हमला देना है। हमार जो संस्कृति नंदातरी से आज लेके मन देखा था गेड़ी के माध्यम से आज मंच तक आए। हम चाहतन पूर्ववर्ती सरकार एला विश्व पटल तक लेके की कोशिश करी, पर शासन तो जाना था कतका के रहते, शासन गई राशन गई। तो हम ये चाहतन कि हम शासन और राशन के बंटवारा में नहीं है, हम चाहतन हमारी संस्कृति है एक विश्व पटल में जाए। आप देखा था क्रिकेट है, फुगड़ी है, आपके कबड्डी है, भारत के ही है, ये मन विश्व पटल तक जाते। उसने हम चाहतन छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के भाखा बोली है, छत्तीसगढ़ के 30 तिहार है, एला हमन विश्व पटल तक लेके की तैयारी करत हैं। जोहार छत्तीसगढ़। आज हमार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के भाई बहनी मन के द्वारा जो गेड़ी प्रतियोगिता करत है वह पूरा कैठो गांव है 18-19 गांव ले शहर ले लइका मन आके जो नंदावत संस्कृति है तेला जागरूक करे के जो बीड़ा उठा है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हा लगातार 10-12 साल से। और बिलासपुर में हमार यह दूसरा साल है गेड़ी प्रतियोगिता के। तो हमार जो संस्कृति है, हमार इतिहास है, हमार पुरखा मन के जतका सुरता करे के दिन है। तो ये जो नया लइका ला बताए कि जो उद्यम हमन करत हन वो छत्तीसगढ़िया राज्य स्थापित करे में सहायक हुई। काबर की गेड़ी आप मन देखत हो कि पूरी तरह से नंदागे, छेरछेरा नंदात है, सुआ नृत्य नंदात है, हमार खान पान नंदात है। तो ये सारा चीज जो है हमारे छत्तीसगढ़िया इतिहास जो है ते नंदा है। तो आज एक बार हमन के जो प्रयास करत हन हमन ते सब लइका मन नया लइका मन बहुत उत्साह के साथ आए हैं और गेड़ी चढ़त है। अभी बारिश हुई, पानी गिरी से तब बोले यह तो जो गेड़ी के आवाज आते न रच ले तो वही रच की आवाज गेड़ी के आते और लइका मन उत्साह के साथ शहर के लइका मन सब। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर से इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। कलेक्टर श्रीमती रैना जमील के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के सहयोग से विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की 256वीं लाइफलाइन एक्सप्रेस परियोजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक चलने वाले इस शिविर में दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंच रहे जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह, जांच और आवश्यक उपचार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेरा नाम विजयराज अग्रवाल है। वीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग का संचालक के साथ साथ सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन का अध्यक्ष का दायित्व भी है। लाइफलाइन एक्सप्रेस शिविर पिछले 5 बार हमारे जिला सूरजपुर में आ चुकी है और 6वीं बार लाने के लिए मैंने कलेक्टर महोदय रैना जमील मैडम से निवेदन किया था और आज उनके प्रयास से यह ट्रेन विश्रामपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी। यह कार्यक्रम इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सौजन्य से संचालित है। इसमें पहला पड़ाव हम पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें 16 तारीख से 21 तारीख तक आँख से संबंधित
नेत्र से संबंधित जो बाधित लोग थे उनका इलाज पूर्ण हो चुका है, जिसमें 675 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं और लगभग 4500 से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया। इसके पश्चात कल से 22 तारीख से नाक कान गला की जांच शुरू हो चुकी है और जो कि 27 तारीख तक निरंतर चलेगी। इसमें भी 50 से अधिक लोगों के अभी तक ऑपरेशन के लिए चयन किया जा चुका है और यह कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। 27 तारीख के बाद 28 तारीख से 31 तारीख तक ऐसे लोग जो कटे फटे होंठ हैं, जिनके पाँव मुड़ गए हैं, पोलियो वाले बाधित हैं या किसी का शरीर जल गया है, उन सभी लोगों का उपचार किया जाएगा और ये सारी व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होगी। इसमें बस ये है कि जो हड्डी से बाधित लोग हैं उसमें 18 साल से अधिक के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, बाकी के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। और अंतिम पड़ाव में 1 सितंबर 2026 से लेकर 5 सितंबर तक दांत से संबंधित जो रोगी होंगे उनका इलाज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के हित में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि रिटायरमेंट के बाद 4 साल से पुराने मामले में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने पूर्व जेल अधीक्षक से 1,09,975 रुपए की वसूली का आदेश रद्द कर दिया है। मामला रायपुर सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर श्यामराज सिंह से जुड़ा है। वे साल 2004-05 और 2005-06 में अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन पर सामग्री खरीदी में शासन को 1,09,975 रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। डॉक्टर सिंह 31 अगस्त 2010 को सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके करीब 3 साल बाद मई 2013 में उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया और नवंबर 2014 में विभागीय जांच शुरू हुई। जांच के बाद 18 अक्टूबर 2019 को वसूली का आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट ने कहा, पेंशन नियम 1976 के तहत घटना के 4 साल बाद विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। नियमों में छूट की सामान्य शक्ति का इस्तेमाल कर इस समय सीमा को खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजस्व मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रिव्यू की अनुमति देने से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका देना जरूरी है। मामला बालोद जिले के डोंडी लोहारा तहसील का है। ईश्वर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दुर्ग संभाग कमिश्नर के 5 मई 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में कलेक्टर को 17 सितंबर 2018 के अपने आदेश का रिव्यू करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि रिव्यू की अनुमति देने से पहले उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया और न ही उनकी बात सुनी गई। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कमिश्नर का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 51 का हवाला देते हुए कहा कि किसी आदेश को बदलने या पलटने से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। रिव्यू की अनुमति सिर्फ औपचारिक तरीके से नहीं दी जा सकती। अधिकारी को मामले पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना होगा। हाईकोर्ट ने मामला दोबारा कमिश्नर दुर्ग संभाग को भेज दिया है। अब कमिश्नर याचिकाकर्ता और संबंधित प्रतिवादी को सुनने के बाद रिव्यू की अनुमति पर नए सिरे से फैसला करेंगे। कोर्ट ने पहली सुनवाई की तारीख से 3 महीने में आदेश पारित करने की समय सीमा तय की है। रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास मौका रहा, क्योंकि बिलासपुर के जूना बिलासपुर में पहली बार 100 से अधिक पवित्र निशानियों के दर्शन का विशेष आयोजन किया गया। एक ही स्थान पर धार्मिक महत्व से जुड़ी इतनी बड़ी संख्या में वस्तुओं के दर्शन का अवसर मिलने से मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह नजर आया। शहर के साथ ही आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग आयोजन में पहुंचे। ऑल इंडिया समय चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग शहरों में पवित्र निशानियों के दर्शन का आयोजन किया जाता है। ट्रस्ट के प्रतिनिधि मोहम्मद रफीक रजा ने बताया कि जिस शहर से आयोजन के लिए सूचना मिलती है, वहां इन पवित्र निशानियों को लेकर पहुंचते हैं। आयोजकों के मुताबिक इन वस्तुओं में पैगंबर मोहम्मद और अन्य धार्मिक महापुरुषों से जुड़ी निशानियां शामिल हैं। ये जो ज़ियारत का हम सबको शरफ हासिल हुआ है, जो मौका मिला है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि हुज़ूर नबी करीम जो पैगंबर इस्लाम है, उनकी जुल्फ़ मुबारक और मुँह मुबारक जो उनका बाल होता है, उसकी ज़ियारत करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। एक छत के नीचे उनके साथ साथ 100 ऐसे अजीम तबर्रुकात हैं जिनकी ज़ियारत का शरफ हम सबको हासिल हुआ है। ये बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एक छत के नीचे इतने अजीम, बोलना चाहिए कि पेश कीमती ऐसी तबर्रुकात हैं
जो पैगंबर साहब और उनके खानदान और उनके बाद जितने बुजुर्गान की सूचियाँ हम तशरीफ़ फरमाए, जिनको हमने देखा भी नहीं आज तक, सिर्फ उनके मज़ारों से फैज़ हासिल करते आए हैं, तो उनकी यूज़ की हुई चीज़ें, उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें, उनके दरगाह के, उनके खानक़ाह से जो तबरुकात यहाँ पर लाए गए हज़रत के द्वारा, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि इतनी अजीम तबरुकात की ज़ियारत करने का शरफ़ हमको हासिल हुआ। मैं डॉक्टर सिद्दीक़ सुभान अशरफी ज़िला बिलासपुर मस्जिद का मुतल्लिक़ सदर हूँ और हमारी टीम ने मिलजुल के ये प्रोग्राम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पूरे बिलासपुर शहर को इसकी दावत दी कि सब आएँ और इन ज़ियारत से अपने कल्ब को मुनव्वर करें, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल भी इसको हम मस्जिद के फ्रंट में करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो टीम है इसमें जितने लोग हैं मस्जिद कमेटी के लोग सब मिलजुल के 4 दिन से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और आज हम सबकी कोशिश रंग लाई है। माशाअल्लाह सबने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, और अल्लाह का करम है कि आज बारिश भी नहीं हुई तो सारे लोग आके इसकी ज़ियारत कर भी रहे हैं। एक टाइम जो फर्स्ट टाइम जो जेंट्स का रखा गया 1 से 5 और 5 से 8 लेडीज़ों का लिए ज़ियारत का मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बिलासपुर की बेटी और राष्ट्रीय स्तर की तैराक शिवांगिनी पांडे ने नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। लौटने पर शिवांगिनी का रविवार को यहां रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। जय घोष के बीच स्टेशन परिसर देशभक्ति और खेल भावना से सराबोर नजर आया। भुवनेश्वर में खेली गई जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर की राष्ट्रीय तैराक शिवांगिनी पांडे ने छत्तीसगढ़ के लिए 2 पदक जीते हैं। शिवांगिनी ने 100 मीटर और 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में ब्रांज और सिल्वर मेडल हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। रविवार को ट्रेन से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उनका भव्य और यादगार स्वागत किया गया। खिलाड़ी, परिजन और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचे। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और भारत माता की जय के साथ शिवांगिनी पांडे जिंदाबाद के नारों के बीच राष्ट्रीय खिलाड़ी का अभिनंदन किया गया। On to the victory stands for the silver medal with a timing of 1 minute 04.34 seconds, representing the state of Chhattisgarh, Shivaangini Pandey. मेडल जीत आई है, कैसा लगा? ऑफ कोर्स मेडल लगा है तो बहुत अच्छा लगेगा ही। उसके अलावा सपोर्ट था पेरेंट्स का, और हेमंत अंकल तो थे ही। बिलासपुर कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। पूरे साल ट्रेनिंग चलती थी। जब ठंडी में पूल बंद होने के लिए भी आया था, तब पर भी एक बार के लिए अंकल ने ये बात उठा दी थी कि हमें स्विमिंग पूल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स का कंपटीशन कंटिन्यू चलते रहता है साल भर में। उसके अलावा मेरे फादर ही मेरे कोच है, वो खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुके थे, शंकर पांडे जी, यहाँ पे टीटी हैं, तो मैं उन्हीं के अंडर करती हूँ। और मैं इससे पहले भी मेडल ला चुकी हूँ SGFI में, बट ये मेरा अभी तक का हाईएस्ट अचीवमेंट रहा है। पहला मेरा ओपन एज ग्रुप का नेशनल मेडल लगा, और पहली बार में 2 मेडल लगा। 50 फ्लाई में 1 ब्रॉन्ज और 100 फ्लाई में 1 सिल्वर। कितना टफ कंपटीशन था, क्योंकि पूरे देश भर से वहाँ तैराक जी हाँ, ये मतलब स्विमिंग में इसे सबसे बड़ा टफ स्विमिंग कंपटीशन कंसिडर किया जाता है अभी तक। मतलब जैसे सीनियर नेशनल्स होते हैं, वैसे ही स्विमिंग में ओपन एज ग्रुप नेशनल को सबसे हार्ड माना जाता है। आगे की क्या तैयारी है? जी, अब इंडिया में गोल्ड लेके आना है, इंडिया रिकॉर्ड होल्डर बनना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। कैसा लग रहा है? 52वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुई है, उसमें 18 तारीख से प्रारंभ हुई, और 18 तारीख को ही शिवांगिनी पांडे ने 50 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज मेडल लेकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और 22 अगस्त को जो 100 मीटर बटरफ्लाई हुआ, उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त कर बिलासपुर की शिवांगिनी पांडे ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं रेल प्रशासन एवं हमारे माननीय श्री राकेश रंजन मंडल रेल प्रबंधक एवं माननीय श्री अनुराग सिंह
वरिष्ठ मंडल खेल अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनके मार्गदर्शन में जो अपना रेलवे तरणताल चल रहा है वही अभ्यास किए हैं। और शंकर पांडे लगातार और उनकी शिवांगनी की माता जी पूनम पांडे दोनों ही अपना त्याग करके ये मेडल तक पहुंचे हैं। और रेल प्रशासन बहुत है कि हमारे जो स्विमिंग पूल जो उपलब्ध करा दे रहे हैं, जब चाहे तब साहब का आदेश है कि खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा स्विमिंग पूल उपलब्ध कराया जाए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब स्टेशन से बाहर निकलते ही किराए पर बाइक मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए पहली बार बाइक रेंटल सेवा शुरू की है। स्टेशन के कोच रेस्टोरेंट के पास शुरू हुई यह सेवा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी। यात्री वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र के जरिए बाइक किराए पर ले सकेंगे। 4 घंटे तक 100 रुपए, 4 से 8 घंटे तक 200 रुपए, 8 से 16 घंटे तक 300 रुपए और 16 से 24 घंटे तक 400 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को ऑटो टैक्सी के इंतजार से राहत मिलेगी और शहर में सफर आसान, सुविधाजनक और किफायती होगा। बाइक रेंटल सर्विस जो है ये एक यूनिक तरीके की सर्विस है जो बिलासपुर मंडल द्वारा बिलासपुर स्टेशन में चालू की गई है। इसके तहत जो भी यात्री आ रहे हैं बिलासपुर स्टेशन में, वो स्टेशन से ही बाइक आवरली रेट के हिसाब से रेंट कर सकते हैं और दिन भर अपना यूज़ करने के बाद वापस आके बाइक छोड़ के पैसा दे के वो जा सकते हैं। ये सुविधा अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे स्थानों पे नहीं की गई। बिलासपुर पहला स्टेशन बन जाता है इन आसपास के जगहों पे जहां बाइक रेंटल की सुविधा उपलब्ध है। नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत ये किया गया है। नॉन फेयर रेवेन्यू से रेलवे को आय भी होती है और यात्रियों को उचित सुविधाएं भी मिलती है। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम में बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में इन दिनों मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले रोजाना करीब 250 से 300 मरीज ओपीडी में पहुंचते थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 1000 से ज्यादा पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज मौसमी बीमारियों की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल जैसी समस्याओं के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लाखन सिंह ने लोगों को मौसमी बीमारियों को हल्के में नहीं लेने की सलाह दी है। उनका कहना है कि कई बार लोग सामान्य बुखार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही बुखार बाद में गंभीर रूप ले सकता है। अगर 48 घंटे में बुखार ठीक नहीं होता तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का सेवन करें। मौसम बदलने के इस दौर में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लगातार अभी मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे ज़्यादातर लोग अभी बुखार, सर्दी, जुकाम और अभी मैं बताना चाहूँगा कुछ केस इस साल हमारे पास ज़रूर कुछ केसेस मलेरिया के भी आए हैं, जो कि इस समय काफ़ी बढ़ जाता है, खासकर जहाँ पर पानी इकट्ठे होते हैं। और ऐसे समय में जो सामान्य बुखार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। वायरल फीवर के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं, ज़्यादातर मरीज वायरल फीवर के हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा किसी भी फीवर को गंभीरता से लेवे, क्योंकि कई बार वही छोटा फीवर को हम लोग इग्नोर करते हैं, बाद में वो गंभीर रूप ले लेता है। तो उसको इसके रोकथाम के लिए प्रायोरिटी तो ये है कि इस मौसम में जो बुखार आते हैं तो वायरल है, तो वायरल के लिए जो सामान्य हम लोग घर में एक को है तो दूसरे को ना हो, इसके जो सामान्य प्रक्रिया करते हैं, खान पान में ज़्यादा लाइफ स्टाइल, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें तो रहते ही है। और मैं ये करूँगा यदि 24 घंटे 48 घंटे में यदि बुखार ठीक नहीं होता तो तत्काल चिकित्सक को सलाह लेना चाहिए, वो किसी भी रूप का हो, क्योंकि वो सिंपल फीवर भी हो सकता है और वो डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है और किसी तरह की कई केसेस भी आते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस के भी केसेस आ रहे हैं जो गंभीर रूप ले लेते हैं कभी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में सोमवार को खाद्य विभाग की लापरवाही और रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कथित कालाबाजारी के विरोध में कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को अब चावल, दाल, चीनी और गुड़ जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि खाद्य भंडारण में कमी का हवाला देकर कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री की कथित अनुपलब्धता का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस ने खाद्य विभाग से व्यवस्था दुरुस्त करने और कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभाग में आकर, कलेक्ट्रेट में आकर राशन विभाग का घेराव इसलिए करना पड़ रहा है कि खाद्य विभाग के पास जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे प्रदेश के अंदर और शहर के अंदर में जमाखोरी पर नियंत्रण करे। जमाखोरी पर कैसे रोक लगे, ये सरकार का काम है सोचना। आज स्थिति ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम चीजों के दाम बढ़े हुए हैं और उसके बाद अब लोगों की कमर वैसे ही टूटी हुई थी और अब यहाँ पर शक्कर के दाम, गेहूं के दाम, प्याज के दाम, दाल के दाम, हर चीज के दाम त्योहार के सीजन बढ़ गए। रक्षाबंधन है, अन्य त्योहार हैं, सभी प्रकार के त्योहार अब लगातार 2 महीने के त्योहार, और हल्ला तो ये है कि 100 और 125 तक जाने वाला है। तो ये तो लगातार सरकार कोई ना कोई ऐसे हथकंडे अपना रही है कि आम जनता त्रस्त हो जाए, परेशान हो जाए, और इसलिए विरोध करने के लिए सड़क पर कांग्रेसजनों को आना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।